हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसको किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो बहुत ही ईजी सेंटेंस है। देखिए, इसकी आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में, वर्ब में। रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई सा भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, ठीक है, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो, जो कंटिन्यूअस की बात आएगी तो वर्ब में रहा, रही, रहे ऐसे शब्द जरूर आपके आने वाले हैं, ठीक है, आते हैं। तो आपको याद रखना है। देखिए, रहा वाक्य की सेंटेंस के लास्ट में वर्ब में जो होता है रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो देखिए, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रियाएं, ठीक है। सहायक क्रिया दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बाज और बर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है, इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। एक और चीज आप याद रखिए कि कोई सा भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो, V1 के साथ हम आईएनजी का ही यूज करते हैं तीनों तरीके के सेंटेंसों में, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत सी सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई, ही, सी, इट, नाउन, नाम, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे राधा, मोहन, सीता, गीता, इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बाज का यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज याद रखिए, आई के साथ भी हम इस सेंटेंस में बाज का यूज करेंगे। जो अदर सेंटेंस होते हैं, उस ज्यादातर सेंटेंसों में आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में हम आई के साथ बाज का यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, जैसे यू, वी, दे, ठीक है। नाम यहाँ पे जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेंस, इस तरीके के यहाँ पे नाम हो सकते हैं, उनके साथ हम वर का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बाज या वर का यूज करेंगे, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। हाँ, तो देखिए, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है लड़कियां खाना बना रही थी। तो ठीक है, ये कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। यहाँ पे आपको देखना है, हम सेंटेंस की पहले पहचान करते हैं। सबसे पहले था है, तो क्या है, पास्ट है। क्रिया में जो है रहा है, रहा, रही या रहे लगा है, तो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये कौन सा सेंटेंस है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट गर्ल, ठीक है। लड़कियां, देखिए लड़कियां क्या है, एक बहुवचन है, गर्ल्स। यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी हैं, एक लड़की नहीं है, तो हम लिखेंगे गर्ल्स, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बर, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गर्ल्स, बॉय, बॉयज, चिल्ड्रेन, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो बहुवचन में आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं। तो बर, फिर क्या है, खाना बना रही हैं, ठीक है, बना रही हैं, इसको बोलते हैं हम, खाना बनाने को बोलते हैं कुक, ठीक है, कुक। फिर उसके साथ आईएनजी, कुकिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फूड। लड़कियां खाना बना रही थी, ठीक है, गर्ल्स वर कुकिंग फूड, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे थे। था है तो आपका क्या है, पास्ट है। रहा, रही या रहे है तो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये इस तरीके से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं, ठीक है, पीछे से, ठीक है। इधर से आपको देखना है ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसको हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट बी, बी के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, ठीक है। खेल रहे थे, ठीक है, खेलना की जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं प्ले, फिर उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है, बी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, वह पढ़ाई कर रहा था है तो आपका पास्ट है। क्रिया में रहा, रही या रहे लगा है तो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए, इसको कैसे बनाते हैं, ही
ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। ही वाज क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे स्टडी, इसमें ing, वह पढ़ाई कर रहा था। ही वाज स्टडिंग। ठीक है, चौथा सेंटेंस देखिए, मैं पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, था है तो आपका पास्ट है, क्रिया में रहा, रही, रहे, लगे है, तो क्या है, कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। आई, ठीक है, आई वाज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस सेंटेंस में हम जो आई होती है उसके साथ वाज का यूज करेंगे। ठीक है, आई वाज क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, FLY, इसमें फिर ING जोड़ देंगे, फ्लाइंग। ठीक है, क्या उड़ा रहा है, पतंग, काइट। ठीक है, इस तरीके से हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इस सेंटेंस को आप और अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हाँ, तो देखिए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज या वर्ब, फिर उसके बाद नॉट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सब वाक्य। ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली, अब उसके बाद बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये WH फैमिली क्या होती है, जब प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द जब सेंटेंस के बीच में आए, ठीक है, उसके लिए हम उनका मीन सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसे हम WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से हम सेंटेंस की पहचान करेंगे। था है तो आपका पास्ट है, क्रिया में रहा, रही या रहे लगा है तो क्या है, कंटिन्यूअस है, और सेंटेंस में बीच में नहीं शब्द भी आपका आ रहा है तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यू। ठीक है, उसके बाद यू क्या है, एक प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब, फिर उसके बाद नॉट। ठीक है, जा रहे थे। ठीक है, यानी कि जो वर्ब होती है वो है गो, उसमें ING गोइंग। ठीक है, उसके बाद कहाँ जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, सॉरी, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए उसी का इंटेरोगेटिव, अब यहाँ पे क्या तुम स्कूल जा रहे थे, ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब, देखिए इसमें WH फैमिली कोई भी जो, जैसे मैंने आपको बताया कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम जो है उनके मीन्स पहले लिखते हैं। यदि यहाँ पे स्टार्टिंग प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, ठीक है, तो इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है, क्या के मीन्स के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये मैं आपको हर सेंटेंस में बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे बनाएंगे हम वर्ब। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू। ठीक है, उसके बाद गोइंग। ठीक है, वर्ब है आपकी जाना। ठीक है, गो में ING गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हम इसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो बनाते हैं। ठीक है, वर यू गोइंग टू स्कूल। हाँ, तो देखिए मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, हम एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, तो मैं आपको इसमें भी बताने वाला हूँ। आपने यदि वो सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आप सेंटेंसों की पहचान जो है अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला होता है हमारा सिंपल।
ठीक है, वह किताब पढ़ रहा था। ठीक है, ये मैंने पहले लिख लिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल, वह किताब पढ़ रहा था, तो देखिए इसको हम बनाएंगे ही वाज रीडिंग बुक, इसको बोलते हैं हम सिंपल। ठीक है, साधारण सेंटेंस है ये। ठीक है, फिर उसका होता है नेगेटिव, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, ये क्या है, इसका नेगेटिव है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लीजिए। ही वाज नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, वाज नॉट। ठीक है, इसमें हम नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं के लिए। देखिए थर्ड कंडीशन आपकी होती है इंटेरोगेटिव, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। क्या वह किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगी आपकी, और जो सब्जेक्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाता है। वाज ही रीडिंग बुक। ठीक है, अब देखिए फोर्थ कंडीशन होती है आपकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसी का जो है नेगेटिव, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो देखिए वाज ही नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आपकी फिफ्थ जो कंडीशन होती है, वह किताब क्यों पढ़ रहा था। अब यहाँ पे आपको देखना है प्रश्नवाचक शब्द आपका जो है बीच में आ रहा है, क्यों। तो ठीक है, फिर पहले हम जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, इसकी मीन्स हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ही रीडिंग बुक। ठीक है, फिर उसी का देखिए आपको सिक्स कंडीशन जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेकंड। ठीक है, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले वो वाई। ठीक है, क्यों के लिए वाई, उसके हेल्पिंग वर्ब वाज, ही, नहीं के लिए नॉट, रीडिंग बुक। अब आपको एक चीज और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटेरोगेटिव है मीन्स प्रश्नवाचक, और ये भी इंटेरोगेटिव है। ठीक है, दोनों इंटेरोगेटिव है। इसको मैंने फर्स्ट और ये आपका सेकंड, इसको सेकंड क्यों दिया है। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द मैंने आपको बताया कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसको हम इंटेरोगेटिव सेकंड से याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके सेंटेंस को हम जो है इंटेरोगेटिव सेकंड से याद रखेंगे। तो आपको एक चीज और बता दूं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं, किसी ने पूछा क्या वह किताब पढ़ रहा था, तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। ठीक है, या तो यस या नो। और यदि किसी ने आपसे पूछा वह किताब क्यों पढ़ रहा था, तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा कि वह किताब क्यों पढ़ रहा था। तो इस तरीके से हम इसको इंटेरोगेटिव सेकंड बोलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जितनी ज़्यादा पास्ट कंटिन्यूस जो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इस सेंटेंस को जो है अच्छे से सीख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।